अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप सो के अच्छे होंगे। आज मैं अपनी वीडियो जो बना रही हूँ वो ज़रा कुकिंग से हटकर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कुकिंग पे बन रही थी, तो मैंने सोचा कि अपना कंटेंट ज़रा थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। कुकिंग भी होती रहेगी साथ साथ, बट आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इट्स सो इंटरेस्टिंग। मुझे तो बहुत ही शौक़ है कि मैं इन चीज़ों के बारे में मालूम करूं और थोड़ी नॉलेज हासिल करूं। होप सो कि आपको भी हो। आज मैं बताने जा रही हूं जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है कि हैंड राइटिंग से आप कैसे अपनी शख्सियत को पहचान सकते हैं और कैसे दूसरे की पर्सनालिटी को एनालाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरे पास हैं कई राइटिंग सैम्पल्स, डिफरेंट हैंड राइटिंग सैम्पल्स हैं। इनसे मैं बताऊंगी कि कैसी हैंड मतलब किस तरह की हैंड राइटिंग है, तो उसकी पर्सनालिटी कैसे होगी। आप भी अपनी हैंड राइटिंग इनमें से किसी से रिलेट कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। ये फर्स्ट सैम्पल ऑफ राइटिंग की, जो थोड़ी सी राइट साइड पे झुकी हुई राइटिंग होती है, बिल्कुल स्लाइटली टिल्ट होती है, हल्की सी होती है राइट साइड पे झुकाव इसका। तो ये लोग जिनकी ऐसी राइटिंग होती है वो कैसे हजरात होते हैं। आपकी तहरीर जिस कदर दाएं से झुकती मिलती है, आप दूसरों तक इस कदर अपनी ज़ात को माइल किए होते हैं। ये नमूना बताता है कि आप लोगों के दरमियान अपनी शख्सियत की मौजूदगी से आगाह रहते हैं और आपको याद रहता है कि दूसरा आपकी ज़िंदगी पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं। आप दोस्तों के दरमियान रहना पसंद करते हैं, आप सोशलाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा सोशलाइज होते हैं। जज्बात के इजहार में आप बेलगामी के कायल नहीं। ज़रूरत पड़े तो आप ज़्यादा गमगीन हुए बगैर अपने ताल्लुकात को भी तोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड सैम्पल की। ये थोड़ी फर्स्ट से थोड़ी ज़्यादा झुकी हुई होती है राइट साइड पे राइटिंग, और ऐसे हजरात जिनकी ऐसी राइटिंग होती है वो कैसे लोग होते हैं। ये होते हैं नए लोगों से मिलते ही आप बेतकल्लुफ़ हो जाने वाले आदमी हैं। दूसरों की दुख भरी कहानी सुनकर आपका दिल फ़ौरन पसीज जाता है और आप ऐसे मौक़ों पर दिमाग से ज़्यादा दिल के ताबे होकर अमल कर बैठते हैं। आपकी तबीयत में अफ़्व दरगुज़र है और आप पुरानी कदूरतें दिल में रखने के कायल नहीं। मोहब्बत के मामले में भी आपका रवैया कुछ ऐसा ही है कि हर एक से दिल लगा बैठते हैं। जब आपको ठोकर लगती है तो भी आप अपनी इस आदत से बाज नहीं आते और यही हरकत दोबारा करते हैं। अब बात करेंगे हम थर्ड राइटिंग। ये बहुत ज़्यादा राइट साइड पे झुकी हुई राइटिंग होती है और ये लोग कैसे हजरात होते हैं। ये लोग होते हैं कि आपको मोहब्बत और शफ़क़त का भूखा कहा जाए तो गलत ना होगा। जो लोग आपसे करीब हैं, आप उनसे हम वक्त मुतवक्का रहते हैं कि वो आप पर मेहरबान रहें और आपका हर तरह ख्याल रखें। चूँकि आप शिद्दत से दूसरों की जानिब झुकते हैं, लिहाजा आप फितरी ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी जवाब में ऐसी ही मोहब्बत आपको दें, और जब आपको मुस्तरद कर दिया जाता है तो आप बेहद दिल शिकस्ता रंजीदा हो जाते हैं। ये दिल शिकस्तगी आपको अरसे तक परेशान रखती है। दरअसल आपकी ये जज्बाती कैफियत इस बात की गुमास है कि आपको ख़ुद को जज्बाती एतबार से गैर महफूज समझते हैं और आपको दूसरों के साथ अच्छी तरह राब्ता रखने का फ़न नहीं आता। अब हम बात करेंगे फोर्थ सैम्पल ऑफ राइटिंग की, जो कि ऐसी होती है यानी स्ट्रेट राइटिंग। और जिनकी स्ट्रेट राइटिंग होती है वो कैसे हजरात होते हैं। वो ऐसे हजरात होते हैं कि लोगों से मिलते वक्त आपका रवैया हमेशा गैर जानिबदाराना रहता है। आपका मिलना जुलना भी दरअसल मकसदियत के पेश नज़र ही होता है और आप एकदम बेतकल्लुफ़ी को पसंद नहीं करते जब तक आप किसी के बारे में अच्छी तरह समझ न जाएं कि वो कैसा है। आप इससे कोई जज्बाती वाबस्तगी पैदा नहीं करते और जज्बाती रब्त के बाद भी आप उसकी खूबियों के साथ साथ खामियों पर भी निगाह रखते हैं। आप कुछ महसूस करने से कबल सोचते ज़रूर हैं। आपके एहसासात मंतिक के ताबे होते हैं। किसी बात का कोई फौरी तासुर लेने के आप बिल्कुल कायल नहीं हो।
अब बात करेंगे हम फिफ्थ सैम्पल ऑफ राइटिंग की। ये थोड़ी लेफ़्ट साइड पे टिल्ट होती है, स्लाइटली टिल्ट होती है लेफ़्ट साइड पे ये हैंड राइटिंग। और ऐसे हजरात जिनकी ऐसी हैंड राइटिंग होती है वो कैसे होते हैं कि आप लोगों से दूरी पसंद करते हैं, कोई नज़दीक आना चाहे तो आप ख़ुद को फासला कायम कर लेते हैं, गोया आप महफ़िल से ज़्यादा आप तन्हाई को तरजीह देते हैं और तन्हा रहकर सोचने के आदी हैं। ज़ाती सतह पर आप से रवाबत कायम करना आसान नहीं, क्योंकि आप ख़ुद को दूसरों पर खोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप अपने आप पर काफ़ी काबू रखते हैं। लिहाजा आप अपने इस रवैये को अपने अहले ख़ानदान और जानने वालों से खूबसूरती के साथ छुपा जाते हैं। इसके बावजूद ये हकीकत है कि बहुत से लोगों के दरमियान अगर आपको बैठना पड़े तो आप अंदर से कुछ खुश नहीं होते, ऊपर से भले आप कैसा ही तासुर क्यों ना दें। दोस्तों और चीज़ों के इंतखाब में भी आपका रवैया बेहद मोहतात होता है। बोलते वक्त आप हमेशा मौका महल के मुताबिक ही बोलते हैं। जितनी भी गर्मजोशी का मुजाहरा आप करते हैं वो सच्ची गर्मजोशी नहीं होती, बल्कि ज़रूरतन होती है। आप इस लिहाज से दुरून बीन आदमी हैं। अब बात करेंगे हम सिक्स सैम्पल ऑफ राइटिंग की। ये लेफ़्ट साइड पे थोड़ी ज़्यादा झुकी हुई राइटिंग होती है। और ऐसे हजरात कैसे होते हैं? ऐसे हजरात ऐसे होते हैं कि जिस तरह से फिफ्थ सैम्पल ऑफ राइटिंग के लोग होते हैं, इसी तरह से आप लोग भी ऐसे ही होते हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा शिद्दत के साथ आप महफ़िल और तकरीबात में शिरकत का काम आपके लिए किसी मरहले से कम नहीं होता। आपके अंदर की सर्द महरी और दूसरों की जानिब से बेहिस्सी इस कदर ज़्यादा है कि आप उन्हें छुपा नहीं पाते। लोग आपको एक सर्द इंसान की तरह जानते होंगे, हत्ता कि आप अपने फैमिली पर भी नहीं खुलते। सोशलाइज होना आपको ज़्यादा पसंद नहीं, और यही वजह है कि आप अपने ख़यालात और एहसासात को अंदर दबाए रखते हैं और इसी का इजहार किसी से नहीं करते। दूसरों की कोशिशों के बावजूद आपके लिए दूसरों की कोशिशों को जो वो आपके लिए करते हैं आप कभी तहसीन के अंदाज से नहीं देखते। आप कुछ दो और कुछ लो के कायल नहीं, बल्कि अपने मुफाद पर आपकी नज़र हमेशा जमी रहती है। अपनी ज़िम्मेदारी को आप कभी महसूस नहीं करते और हमेशा दूसरों से ही इसके मुतमनी रहते हैं। सर्द महराना रवैये के इस अंदाज पर आपको एक मायनों में दुनिया से कटा हुआ आदमी कहा जा सकता है। ऑलराइट, आज की वीडियो की लास्ट हैंड राइटिंग मैं बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे झुकी हुई हैंड राइटिंग होती है। और ऐसे हजरात कैसे होते हैं? ऐसे हजरात इस हैंड राइटिंग से एक ऐसे शख्स का पता चलता है जिसे आदम बेजार कहा जाए तो गलत ना होगा। ऐसा आदमी हर वक्त अपनी ज़ात के खौल में बंद रहता है, उसे सिर्फ़ अपने मुफादात और ज़रूरतें ही याद रहती हैं। और लुत्फ़ की बात यह है कि इसकी तबीयत और ख्वाहिशात इंतहाई नामाकूल होती हैं और वह हक़ाइक़ से कोसों दूर कही जा सकती हैं। अगर आपकी तहरीर ऐसी है तो इसका मतलब है कि आप जज्बात के एक ज्वालामुखी हैं, लेकिन इसका लावा आपके अंदर ही पकता है। आप दूसरों से गुरेज़ा रहते हैं और अपने ख़यालात और महसूसात में किसी को शरीक नहीं करते। समाज के कवानीन से आप बेजार रहते हैं और मौका मिलते ही आप उन्हें तोड़ने से नहीं चौंकते। अगर आपके अंदर जारियत भी है तो फिर आप लाकानूनियत की सिमत शदीद रुझान रखते होंगे। याद रखें कि ये राइटिंग बेहद खिंचाव, फासले और गुरेज का पता देती है। आपने ख़ुद को मज़ीद पीछे किया तो फिर किसी लम्हे आप फर्श पर चारों खाने चित पड़े होंगे। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।